दौरे पे हूँ मैं महादेव रेसिडेंशियल में। रेसिडेंशियल में यहाँ पे एक कोई क्लब है जहाँ पे ये मोहल्ले वाले बता रहे हैं कि लड़कियाँ लाते हैं, कोई डांस होता है, कोई बियर पीते हैं, कोई शराब पीते हैं। और ये क्लब का नाम क्या है? ये अभियान 10 दिन से लगभग 15 अप्रैल से हो गया है। तो कितने जगह कवर कर लिया है? अभी मेरा एक वार्ड ही कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर मैं फॉर्मेलिटी करूं तो एक दिन में पूरा विधानसभा कंप्लीट कर सकता हूं। मतलब सिर्फ जाना है, आवेदन लेना है और निकल जाना है। लेकिन मैं अधिकारियों को कॉल करता हूं, फ़ोन करता हूं। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। मैं ये कह रहा था, जी सर। ये कोका में जी सर। ये बंटी साहू का वार्ड है। जी सर। और ये इंडियन कॉफ़ी हाउस के जस्ट सामने में है। अभी एक नया अवैध कॉलोनी है ये, जो अपना पाम ग्रीन के नाम से है। 15 तारीख से हम लोग जो चीज़ें देख पा रहे हैं, चाहे वो आपके सोशल मीडिया में हो या हमारे एक साथी ने कवर भी किया था, तो सुबह सुबह विधायक जी निकलते हैं। मगर आज जब मुझे खबर मिली कि रात को विधायक जी निकल रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना देखा जाए कि रात को क्या चीज़ें होती है। यहाँ पे आप लोग गलत हो। यहाँ पे आप लोग क्यों गलत हो? सेप्टिक टैंक भरने से पहले आपको उसको खाली कराना चाहिए। नगर निगम में पैसा जमा करके रसीद कटा के खाली कराना चाहिए था। अगर वो तो अच्छा है कि अच्छा हुआ नाली नहीं बना, और अगर नाली बन जाता तो आप तो उसमें बहाना चालू कर देते सीवेज के पानी को। पोस्टर लॉन्च होता है कि अब रिकेश सेन जी स्कूटी में नजर आएंगे और वार्ड में चलेंगे। जी जी। उद्देश्य क्या है? जो विधायक को खुद वो भी स्कूटी में, चाहे तो कार में भी जा सकते हैं, या जिसकी समस्या उसको अपने पास बुलाया जा सकता है। जी देखिए, ऐसा है, इसको ना गार्डन हटा दो। इसके पीछे कारण बताता हूँ आपको। ये जाली को हटा दो, अपन इसको, ये लास्ट अपन इसको बाउंड्री मानते हैं, ठीक है ना। गार्डन की उम्मीद अभी मत करो। इसको क्या करते हैं, इसको चौड़ा कर देते हैं। कल्चरल सुनो तो, कल्चरल नहीं मैं बता रहा हूँ। इसको चौड़ा कर देते हैं, सड़क हम वहाँ तक बना देते हैं, ठीक है। अधिकतर ये दिखाया जाता था कि जो मूलभूत समस्याएं हैं उससे केवल बस्ती या जो स्लम एरिया है वो प्रताड़ित हैं। मगर अब आप पॉर्श एरिया में भी जा रहे, तो आपको अब तक अनुमानित क्या लगता है कि किस प्रकार की समस्याएं वहाँ पर होंगी? मैं यहाँ पे इसलिए रुका हूँ, साथ साथ घर का भी काम चलता है। हाँ, वो बोली थी कि कहीं प्याज दिखेगा तो ले आना। तो अभी मेरे को प्याज दिख गया है, तो मैं ये प्याज कितना क्या दिया? 100 का 5 किलो। जनप्रतिनिधि आप सक्रिय हो, इसलिए लोग आपके पास समस्याएं लेके आ रहे हैं। आप निष्क्रिय होते, लोग उम्मीद छोड़ देते। तो लोगों को उम्मीदें हैं और उस उम्मीद को हम लोग पूरा करने के लिए निकले हुए हैं। वैशाली नगर में वार्ड चलो अभियान चल रहा है वैशाली नगर विधानसभा में, जिसमें विधायक रिकेश सेन खुद स्कूटी चलाकर तमाम वार्डों में जाकर उसकी समस्याएं जान रहे हैं और उसकी वजह क्या है ये भी उनसे जानेंगे। आज भिलाई टाइम्स की टीम भी उनके साथ रहेगी। रिकेश जी हमारे साथ मौजूद है और उन्हीं की गाड़ी में साथ में बैठकर घूमेंगे। विधायक जी, आज आपके साथ स्कूटी में बैठने का सौभाग्य मिलेगा। भिलाई टाइम्स का स्वागत है जी। चलिए चलते चलते ही बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पोस्टर लॉन्च होता है कि अब रिकेश सेन जी स्कूटी में नजर आएंगे और वार्ड में चलेंगे। जी जी। उद्देश्य क्या है? जो विधायक को खुद वो भी स्कूटी में, चाहे तो कार में भी जा सकते हैं, या जिसकी समस्या उसको अपने पास बुलाया जा सकता है। जी देखिए, ऐसा है कि एक महिला ने मुझे कहा, पहले तो मैंने ऑफिस में चेक किया कि साल भर में कितने लोग आए हैं जी। जब मैं देखा कि भाई साल भर में 0.1% लोग आए हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि 3 लाख जनसंख्या है, 2,42,000 मतदाता हैं, तो बाकी लोग ऑफिस में समस्या बताने क्यों नहीं आते? समस्याएं तो बहुत है। 0.1% विधायक निवास अगर देखा जाए जी, तो कुछ ना कुछ लोग हमेशा वहाँ रहते हैं। बिल्कुल, विधायक कार्यालय में। हाँ। तो वो जो लोग रहते हैं वो या तो अनुदान मांगने वाले रहते हैं जी, या तो कोई चंदा मांगने वाले रहते हैं, या तो कोई जो है अपना स्कूल का फीस माफ़ करने के लिए आते हैं। लेकिन सड़क नाली के लिए लोग नहीं पहुंच पा रहे थे, मूलभूत सुविधा या बाकी लोग। तो मैं जानने की कोशिश किया कि ऐसा क्यों, क्योंकि जब घर में लाइट गोल होता है तो कुछ चंद लोग ही बिजली ऑफिस जाते हैं कि भैया लाइट कब आएगा, बाकी इंतजार करते हैं कि लाइट आ जाएगा। इंतजार करते हैं कि लाइट आएगा। तो वैसे ही मैं, एक महिला मुझे मिली, मैंने कहा आपकी सड़क इतनी ख़राब है, नाली इतना बजबजाया हुआ है, गंदगी है, आपने कभी समस्या बताई नहीं मुझे। तो बोले हमने चुना किसको है? मैं बोला विधायक को चुना है। ये सर आपकी ज़रूरत है, आपको आना है। जब वोट मांगने आप आ सकते हैं तो काम करवाने भी आप ही आइए। जी निश्चित रूप से जब ये चीज़ देखा जाता है कि जो विधायक
अगर घर का बेटा है, घर का छोटा भाई है, जी, तो उसको अधिकार से, दबंगता से सब लोग सवाल भी पूछ लेते हैं। तो बड़े इसलिए बुजुर्ग डांट फटकार भी लगा लेते हैं। डांट फटकार लगा ही लेते हैं। जी, तो डांट फटकार जो है मुझे लगा लेते हैं, और वो बात मुझे कहीं ना कहीं टच किया, और इसीलिए मैं जो है अब घर घर निकलता हूँ और वार्ड वार्ड जाता हूँ, गली गली जाता हूँ, समस्याओं का संज्ञान लेने। कितने दिनों से चल रहा है ये अभियान? ये अभियान 10 दिन से, लगभग 15 अप्रैल से हो गया है। तो कितने जगह कवर कर लिया है? अभी मेरा एक वार्ड ही कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर मैं फॉर्मेलिटी करूं तो एक दिन में पूरा विधानसभा कंप्लीट कर सकता हूं। मतलब सिर्फ जाना है, आवेदन लेना है और निकल जाना है। लेकिन मैं अधिकारियों को कॉल करता हूं, फ़ोन करता हूं, एक एक विषय पे बताता हूं, उसके बाद ही जो है और दूसरे वार्ड पे मैं निकलता हूं, वहाँ की लाइटें बनवा देता हूं, बोरिंग बनवा देता हूं, पाइपलाइन बिछवा देता हूं, नाली सफाई करा देता हूं, और जो बड़े काम है सड़क नाली बनाना, उसके लिए टेंडर का प्रोसेस करा देता हूँ। तो जैसे विधायक जी आपने बताया कि आप काम करवाने के बाद ही आगे दूसरा कदम उठाते हैं जी। तो कब तक चलेगा? कब कोई टारगेट है इस अभियान का? कितने, क्योंकि तमाम नेता जो है वो टारगेट बेस पे चलते हैं कि अभियान इतने दिनों का चलाना है, फिर उसके बाद दूसरा कुछ प्लान करेंगे। पहली बात तो ये है कि ये कोई इवेंट नहीं है। जनता के पास विधायक को पहुंचना उसका काम है, उसका कर्तव्य है। ये मैं लगातार, जब तक अगला चुनाव ना आ जाए और चुनाव के बाद भी लगातार जो है ये अभियान, आपका विधायक सिर्फ रायपुर जाने के लिए, बिलासपुर जाने के लिए या राजनांदगांव जाने के लिए ही अपनी बड़ी गाड़ी में दिखेगा। और उससे पहले जो है आपको सुबह से शाम, जैसे सुबह भी हम निकले थे, आज शाम को निकले हैं, तो सुबह शाम जो है आपका विधायक आपको स्कूटी में दिखेगा, आपसे चर्चा करते हुए, आपका संज्ञान लेते हुए, समस्याओं का संज्ञान लेते हुए और समाधान करते हुए आपका विधायक लगातार स्कूटी से दिखेगा। 15 तारीख से हम लोग जो चीज़ें देख पा रहे हैं, चाहे वो आपके सोशल मीडिया में हो या हमारे एक साथी ने कवर भी किया था, तो सुबह सुबह विधायक जी निकलते हैं। मगर आज जब मुझे खबर मिली कि रात को विधायक जी निकल रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना देखा जाए कि रात को क्या चीज़ें होती है, रात को किस प्रकार से लोगों की डिमांड रहती है, क्या कार्रवाइयाँ होती है या जो भी चीज़ें हैं। तो रात को निकलने के पीछे का क्या पर्पस है? देखिए, श्रमिक बस्ती में सुबह लोग मिलते हैं 9 बजे से पहले, उसके बाद वो अपने अपने काम में चले जाते हैं। और रात को जो पॉश कॉलोनी के लोग हैं वो शाम को अपनी फैक्ट्री से, अपनी दुकानों से वापस लौटते हैं। तो कॉलोनियों का जो रूप है, महिलाएं अधिकतर जो है खाना बनाती है शाम को 7-8 बजे के बाद। जी जी। तो उससे पहले महिलाएं खाली रहती हैं। तो वो सब समय को देखते हुए और तपते हुए गर्मियों को देखते हुए, कल कोई ये ना बोल दे कि भी आप इतने गर्मी में आए थे, आप तो आप ऐसा समय चुन के आए थे जब लोग कम मिले, तो आप शाम को आते तो हम लोग अधिक समस्या बता पाते। तो अधिकतर जो है शाम को जो है लोग मिलते हैं। तो उसी से संदर्भ में जो है अभी ये स्कूटी किस ओर मोड़ रही है, कहाँ जाएंगे हम लोग? अभी हम जो है उसी वार्ड का, अभी तक वो वार्ड कंप्लीट नहीं हुआ। जी जी। जुनवानी के जितने पॉश कॉलोनी हैं उस पॉश कॉलोनी में हम जा रहे हैं, और जुनवानी बस्ती अभी भी बचा हुआ है। तो अभी हम लगातार जो है वार्डों को कंप्लीट कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे अधिकारी भी एक्टिव मोड में, अधिकारी जो बोलते थे कि सर हमारे पास तो समस्या आई नहीं है, वो मेरे जैसे ही थे जी। तो अब उनको भी लगने लगा है कि समस्याएं तो बहुत हैं, समस्याएं बहुत है। तो वो समस्याओं को जानने के लिए अब वो भी निकल पड़े हैं। उनके पास भी, उनको भी काम मिल गया है। जो बोलते थे हमारे पास काम नहीं है, तो वो भी अब उनको काम मिल गया है। तो सभी अधिकारी ग्राउंड जीरो पे हैं। आज से पहले खबरों के माध्यम से, चाहे कोई भी मीडिया चैनल हो, वो जो चीज़ें दिखाते थे, अधिकतर ये दिखाया जाता था कि जो मूलभूत समस्याएं हैं उससे केवल बस्ती या जो स्लम एरिया है वो प्रताड़ित हैं। मगर अब आप पॉर्श एरिया में भी जा रहे, तो आपको अब तक अनुमानित क्या लगता है कि किस प्रकार की समस्याएं वहाँ पर होंगी? मूलभूत सुविधाओं का अभी भी अभाव है। उसके पीछे कारण क्या है? जो वैशाली नगर विधानसभा बढ़ते चला गया जी, वैशाली नगर विधानसभा बढ़ते चला गया। अवैध प्लॉटिंग हद से ज़्यादा हुई पिछले 5 साल में। तो पिछले 5 साल में जब वो हुई अवैध प्लॉटिंग, तो अभी वो क्या है, मैं यहाँ इसलिए रुका हूँ, मेरी जो वाइफ है, मैं यहाँ पे इसलिए रुका हूँ, साथ साथ घर का भी काम चलता है। हाँ, वो बोली थी कि कहीं प्याज दिखेगा तो ले आना। तो अभी मेरे को प्याज दिख गया है, तो मैं ये प्याज कितना क्या दिया, 100 का 5 किलो, 100 का 5 किलो जो प्याज है। सुना भाई,
घर में ये तो नहीं बोलेंगे कि महंगा ले आया, घर में ये तो नहीं बोलेंगे महंगा ले आया, पक्का? 100 में 5 किलो मिल रहा है ना? चलो ठीक, ये 100 का 5 किलो ले लिया हूँ। नहीं, मैं है ना जगह, स्कूटी में मेरे पास सब है। तो स्कूटी में निकलने का फायदा भी है मतलब? हाँ, वो क्या है, अब रात को घर जाता तो कब प्याज लेके तो चला गया होता है ये, तो अभी अचानक प्याज देखा तो घर का भी काम हो गया स्कूटी में, और बढ़िया जो है पब्लिक से मिलने का भी टाइम हो जाएगा। विधायक अपनी जगह, लेकिन घर का काम करना बहुत जरूरी है। आप विधायक बन जाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, ये काम तो हाँ, वो शादी में आजकल वो होता है ना, लड़के लड़कियों का एंट्री होता है और तमाम चीज होता है। लीजिए, नहीं अरे ऐसा तो है ना, अरे नेताओं को गलत आदत मत डालो। तो उसमें क्या होता है, आप कल मैं बोल रहा था कि आप कितना भी वो कर लो, लेकिन लास्ट में घर का धनिया ही लाना पड़ता है। तो इसलिए जो है, जी भाई साहब नमस्कार, ये गाड़ी किसकी है? हाँ है ना अपना मूर्ति नगर में। हाँ, मैं कई बार बोल रहा हूँ, मैं कल तो मुकेश अग्रवाल को छठ पूजा करते हैं वहाँ पे। अच्छा, तो सफाई करवा दीजिए ना सर। आप क्या करते हैं? मैं तो नौकरी करता हूँ। आपको बैग है कहाँ, किसमें करते हैं? इंश्योरेंस कंपनी। अच्छा वाह। वो स्मृति नगर का टेंडर निकाला हूँ, उसमें एक विवाद आ गया है, सोसाइटी वर्सेस नगर निगम, तो उसको संभाल रहा हूँ मैं, कोशिश करूँगा जल्दी से हो जाए। आपका शुभ नाम? संजय गुप्ता। संजय, मैं जल्दी, बढ़िया लगा संजय भी, आप बताए, बढ़िया लगा। चलो मैं करवाता हूँ। चलिए, तो भिलाई टाइम्स में बने रहिएगा, आपको दिखाएंगे कि किस कॉलोनी में जा रहे हैं और क्या कुछ चीजें और कैसे अंकल जी स्पष्ट हो रही है। नगर निगम जो है ना, पैसा लेने में कोई कमी नहीं करता, पहला। दूसरा, जो आप टैक्स पटाते हैं, जो एक कोई गुमटी वाला बनाता है या कोई कब्जे वाला टैक्स पटाता है, तो उसका पैसा भी ले लेता है, लेकिन जिस दिन तोड़ना होता है निगम को, उस दिन उसको रिजेक्ट करके उसको तोड़ देता है। तो लोग सोचते हैं कि हम टैक्स पटा रहे हैं तो ये हमारी संपत्ति हो गई, ये जगह हमारी हो गई, तो वैसा नहीं होता है। तो ये जो है कुल मिला के अवैध कॉलोनी है। और ये कितने स्ट्रीट बने हुए हैं इसमें, कितने जगह? 2 स्ट्रीट। एक ये हो गया, एक बाजू में। और इसका नाम क्या दे दिए हो? पाम ग्रीन। और कॉलोनाइजर है अन्नू मार्टिन। कॉलोनाइजर नहीं है वो, वो अवैध जमीन बेचने वाला है। क्योंकि अगर कॉलोनाइजर होता तो सड़क नाली बना के देता, पानी टंकी देता, पाइपलाइन बिछाता, सीवरेज लाइन बिछाता, गार्डन बना के देता, गार्डन के लिए जगह छोड़ता, मंदिर के लिए जगह छोड़ता, वो कॉलोनाइजर कहलाता है। और उसमें बाकायदा आपको BCC NOC कंप्लीट करके देता है। ट्रांसफार्मर भी जो है खुद आप लोग लगाते हैं। हाँ, नहीं ये वो लगा लिए मजबूरी में, क्योंकि अवैध प्लॉटिंग था। आपको निगम बोल दिया होगा कि भैया हम तो देंगे नहीं, बिजली वाले बोल दिए होंगे भैया आपका खुद ट्रांसफार्मर लगाओ, तो सब लोग 50-50 हज़ार जमा किए होंगे। कितना किए हो? हाँ, देखा, एकदम सही है ना। तो लाइए लेटर आपका, फूल तो मिल गया मुझे, लाइट रखिए सर, थैंक यू। इसको ना गार्डन हटा दो, इसके पीछे कारण बताता हूँ आपको। ये जाली को हटा दो, अपन इसको, ये लास्ट अपन इसको बाउंड्री मानते हैं, ठीक है ना। गार्डन की उम्मीद अभी मत करो। इसको क्या करते हैं, इसको चौड़ा कर देते हैं। कल्चरल सुनो तो, कल्चरल नहीं मैं बता रहा हूँ, इसको चौड़ा कर देते हैं, सड़क हम वहाँ तक बना देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जैसे कॉलोनी में किसी के यहाँ कोई कथा है, कोई कार्यक्रम है, कुछ भी है, तो उनकी गाड़ियों की पार्किंग यहाँ हो जाएगी, क्योंकि आपके पास पार्किंग नहीं है, ठीक है। दूसरा, इसके अलावा कोई छोटा सा फंक्शन भी करना है, किसी को बच्चे का जन्मदिन वगैरह कुछ करना है, तो यहाँ से लेके इनको घर को तो डिस्टर्ब होगा नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक जो है आपका कार्यक्रम हो जाएगा। कितने मकान होंगे टोटल? 40 से 45। मैं इसमें एक नया चीज़ करता हूँ जो अभी तक नहीं किया हूँ। इसमें क्या करता हूँ मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक और वहाँ तक हाइट दे के 25 फीट हाइट दे के ना एक डोम शेड बनाता हूँ। तो इसके दो फायदे होंगे। इसके 2 फायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये कि आपके आवाजाही में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी ट्रक आ जाएगी, फायर ब्रिगेड गाड़ी आ जाएगी, सब आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, ओपन रहेगा नीचे से। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपको बरसात में कोई कार्यक्रम करना है, किसी के यहाँ शौक का हो गया, किसी के यहाँ बच्चे का बर्थडे हो गया, किसी के यहाँ कुछ हो गया, तो ये शेड के बहाने काम कर लोगे। दूसरा, गणेश पूजा करना है या भाभी लोग का करवा चौथ करना है, मंदिर बनाने का भी प्लान है सर। मैं बता रहा हूँ ना, वो सब हो जाएगा डोम से। तो इसको ना अपन इसको जो है ना ऐसा किया जाए, तो ये मेरे हिसाब से ज़्यादा बहुत बढ़िया, ठीक है ना, उसको किया जाए। बहुत वाला लाइन हो गया, जान गए हो आप, पूरे भिलाई को यही आना है।
तो थोड़ा सा तो दिक्कत रहेगा यहाँ पे, लेकिन उसको करेंगे उसको। जैसे नाली आएगा तो लेवल पीछे से निकलते हुए, अब वो इंजीनियर, जैसे अपना अलग अलग बनाया वो इंजीनियर देखेगा। मैं कल इंजीनियर लोग की एक टीम भेजूंगा। आए क्या जोन कमिश्नर? नहीं 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 हैं? तो मैं जोन कमिश्नर को कल पूरी टीम आएगी मेरी निगम की, उनको ये नाली और सड़क बस दिखा देना। हाँ अच्छा, अभी 2-3 दिन में एक चीज़ लगाना है यहाँ पे। एक तो गेट, एक गेट लगाना है। अरे खाना बनानी है। हाँ हाँ बनाएंगे बेटा। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। मैं ये कह रहा था, जी सर। ये कोका में जी सर। ये बंटी साहू का वार्ड है जी जी सर। और ये इंडियन कॉफ़ी हाउस के जस्ट सामने में है। अभी एक नया अवैध कॉलोनी है ये, जी। जो अपना पाम ग्रीन के नाम से है, जी और उसी के जस्ट बाजू में एक महादेव रेसिडेंशियल के नाम से है, ठीक है ना। जी जी सर। ये दोनों में ये लोग ले तो लिए, जी सर। लेकिन कोई सुविधाएं मूलभूत है नहीं। जी, इसका इस्टीमेट ना सड़क और नाली, जी सड़क और नाली का जो इस्टीमेट है इसको बनाना है। जी सर। और सीवेज भी चाहिए क्या? क्या सीवेज तो नहीं लगा, सड़क और नाली चाहिए बस, बाकी तो हो गया। अच्छा पानी दूसरा ना, पुरुषोत्तम को पूछ के अगर पानी का अगर पाइपलाइन गया होगा तो ये लोग से सबसे पैसा जमा करवा के जी जी पाइपलाइन का यहाँ का प्रपोजल दे दो। और लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, सड़क बनने से पहले पाइपलाइन बीत जाए, नहीं तो फिर बाद में सड़क उखाड़ना पड़ता है। तो ये पाइपलाइन वाला काम तो अपन अभी कर सकते हैं। बाकी स्ट्रीट लाइट तो जल रही है, सब बाकी सब ठीक है, बस सड़क नाली जो है जी वो थोड़ा सा देख लो आप। और इसको कल एस्टीमेट, कल टीम भेज के, मैं किसी एक का नंबर दे रहा हूँ, कौन रहेगा, कौन बाहर है, उसको नोटिस देंगे, उसको फाइन करेंगे कल 1 लाख रुपए का। हाँ जगह नहीं है ना, निकासी नहीं है ना, निकासी नहीं नहीं, लेकिन नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे, यहाँ एक मिनट, यहाँ पे आप लोग गलत हो। यहाँ पे आप लोग क्यों गलत हो? सेप्टिक टैंक भरने से पहले आपको उसको खाली कराना चाहिए। नगर निगम में पैसा जमा करके रसीद कटा के खाली कराना चाहिए था। अगर वो तो अच्छा है कि अच्छा हुआ नाली नहीं बना, और अगर नाली बन जाता तो आप तो उसमें बहाना चालू कर देते सीवेज के पानी को। जो जैसा कि आप संजय जी कह रहे थे कि ऐसा क्या है कि क्या समस्याएं आपको मिलती होगी, पौष कॉलोनी भी क्या समस्याएं मिलती होगी। जो मेरे विधानसभा में हुआ क्या है कि जो सेक्टर साइड से जो मकाने टूटे हैं और जो रिटायरमेंट हुए हैं या जो लोग अपना घर बनाना चाहते थे, वो बहुत कम दाम में अवैध कॉलोनियों में प्लॉट ले लिए। जैसे अगर कॉलोनाइज़र से लेते तो 3,000 रुपये पड़ता, लेकिन अवैध कॉलोनी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो इस जगह पे मात्र 1,000, 1,500, 2,000 रुपये में यहाँ पे प्लॉट मिल गए। तो उसमें क्या हुआ, इन्होंने खुद ये सब चीज़ डेवलप किया। अब ये डिपेंड हो गए कि अधिकार से कि भाई हम तो नगर निगम को टैक्स पटाते हैं, हम डेवलपमेंट चार्ज भी देते हैं, बीसीसी भी लिए हैं, एनओसी भी लिए हैं, तो आप ही जो है हमको अब डेवलपमेंट करके दो। तो ये जो दबाव है सिर्फ इस कॉलोनी का नहीं है, वैशाली नगर विधानसभा में कई सैकड़ों एकड़ में नए नए कॉलोनी बन गए हैं, जिसका दबाव सीधा मुझ पे आ रहा है। और दूसरा ये कि जनप्रतिनिधि आप सक्रिय हो, इसलिए लोग आपके पास समस्याएं लेके आ रहे हैं। आप निष्क्रिय होते, लोग उम्मीद छोड़ देते। तो लोगों को उम्मीदें हैं और उस उम्मीद को हम लोग पूरा करने के लिए निकले हुए हैं। और चूँकि निश्चित रूप से अब घर बन गए हैं, मकान बन गए हैं, बच्चे हैं, तो मूलभूत सुविधा देने का काम हमको करना है। मैं सीधा इनको नकार नहीं सकता कि हम नहीं कर पाएंगे। और शायद मेरी जगह कोई दूसरा जनप्रतिनिधि रहता तो अवश्य नकार देता कि आपका अवैध कॉलोनी है तो हम यहाँ पे कैसे दें, क्योंकि ट्रांसफार्मर ये खुद लगाए हैं, बिजली के पोल भी शायद खुद ही लगाए हैं, तो वो कुछ अब इन्होंने कर लिया। अब सड़क नाली देने का काम हम लोग करेंगे। और इसके लिए अभी एक चीज़ मेरे को बताओ, इसके लिए मुझे एक बात बताओ, गार्डन के लिए कोई जगह छूटा है क्या? पीछे छूटा है? करके देंगे, बोला था, ज्यादा बड़ा एरिया हमें तो बोला गया था, वो उस टाइम हम लोग को नॉलेज रहता नहीं है, ठीक है, मतलब अब कुछ बना नहीं है तो एक और डेवलपमेंट हुआ है। आओ थोड़ा चलते हैं सब एक साथ। मेरा प्याज चोरी नहीं होना चाहिए, हाँ, नहीं तो घर में मैं, हाँ ऐसा ना। हाँ ये क्या है? ये तो वो है बिजली ऑफिस है। ये प्लॉट किसका है? ये 2-3 लोगों का है। महिलाओं को बुला लो, आ जाओ भाभी, आप लोग आओ सामने। लेडीज आ जाओ, लेडीज
सामने आ जाओ। ये प्लान के तहत तू गिरा है। भाभी लोग बोले होंगे गिर तभी ये सड़क बनेगा। हाँ। हाँ। मतलब बियर पीते हैं, शराब पीते हैं सर अब सारे बॉटल और क्या बोलते हैं, लड़कियां लाते हैं। अच्छा, और इतनी गालियां देते हैं सर कि क्या बताया जाए। और पूरा नो पार्किंग सब बहुत कष्ट है सर इसका। इसको भी समय के साथ रहे तो ये ठीक है। ये है सर क्लब। अब यहाँ और 12th है और 10th के बच्चे पढ़ते हैं सर हमारे। ये क्या डांस क्लब है? हाँ सर, यहाँ पे डांस, ये पार्टी, ये सब होता है सर। मैं उसके लिए भी बुलाई थी सर, जब मेरे बेटे का 12th का पेपर था तो उसके लिए भी बुलाई थी। बॉक्स उठवाई थी 112 में कि भाई मेरा 12th का पेपर है, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी करके। ये सारा कुछ मैंने कर नहीं, उससे बात नहीं कर। खोलो खोलो खोलो। आपका क्या हो ये बता। मैं बोल रहा हूँ एक दौरे पे हूँ मैं महादेव रेसिडेंशियल में। रेसिडेंशियल में यहाँ पे एक कोई क्लब है जहाँ पे ये मोहल्ले वाले बता रहे हैं कि लड़कियाँ लाते हैं, कोई डांस होता है, कोई बियर पीते हैं, कोई शराब पीते हैं। और ये क्लब का नाम क्या है? फिनिक्स क्लब। ये इनसे लेटर लेके, कॉलोनी वालों से लेटर लेके कल इसको सील करो। आपने बताया सर? कल इसको जो है जी सर। कल इसको सील करो इसको, ठीक है ना? ठीक है ना? कल याद से हैं। प्रूफ चाहिए जी सर। अब प्रूफ में गौरी बॉटल उठाती है, आपकी जो मेड है ना, हम लोग उसी को बुला के बॉटलें उठवाते हैं। नहीं नहीं मैम देखिए एक मिनट, हाँ। ये फिटनेस का क्लब है। आप सुबह अंदर आके में नहीं, अंदर में कुछ नहीं होता सर, बाहर में। अब सर अंदर में नहीं होता। अगर बाहर कुछ होता है मेरे सर, प्रेमाइसिस। हाँ, एक मिनट मैम, सर। आपने अपनी बात कर दी। इसकी जांच करो। और ये बहुत गंभीर मामला है। और पहली बात तो ये है कि कल नगर निगम देखेगा जो भी देखना है। आपका कमर्शियल अगर आपने लिया है, हाँ, लिया। आपका BCC NOCC बिल्डिंग परमिशन है, हमको कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। अगर इस प्रकार का जैसे महिलाएं बता रही हैं कि लड़कियां लाया जाता है, बियर पीते हैं, बियर पीते, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, बियर एक मिनट आप एक मिनट रुक जाइए। बियर पीते हैं, लड़कियां लाते हैं, सारा चीज़ हो रहा है गाड़ियों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों। तो आप बोले थे कंप्लेन कर दीजिए, शायद आप ही को बताई थी ना, तो आप बोले थे मैम कंप्लेन एक मेरी बात। आपका शुभ नाम? सौरभ लालवानी। आप कहाँ निवास है सर आपका? मैंने आपको बताया। दूर में। कल पूरी जांच करो और अगर मान लो प्रमाणित होता है तुरंत FIR दर्ज करो। नगर निगम को बोल दिया, वो अपनी कार्रवाई करेगा। पूरी जांच करके अगर ये सत्य है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? आप सर आप उनकी बात देखिए, हमारी बात। जैसा आपने देखा कि लोगों की समस्या, जो रिहायशी इलाके रहते हैं जहाँ पर सर ऊंचा करें तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखती हैं, लेकिन सर नीचे करें तो वहाँ सड़क गायब रहती है। इस प्रकार की समस्याएं होती है। रिकेश जी, आपके विधानसभा में ये समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकती है कि अवैध प्लॉटिंग के चलते जो लोग परेशान होते हैं, तो इसके लिए नियम के साथ चलते हुए कैसे समाधान निकलेगा? नियम के साथ इसलिए नहीं चलते हैं, पब्लिक का कहना है कि नियम से चलेंगे तो हमको 3,000 रुपये में प्लॉट लेना पड़ेगा, लेकिन हम जो है मात्र 1,500 रुपये में जो हमको प्लॉट मिल जाता है विद प्लॉटिंग में। लेकिन पब्लिक ये नहीं सोचती है कि आपको घूम फिर के उतना ही पड़ता है जितनी परेशानियां रहती है। इवन उससे ज़्यादा भी पड़ सकता है। अगर इस चलती सड़क पे अगर मान लो कोई घटना हो गया जी, कोई इस सड़क पे किसी की मृत्यु हो गई, तो घर का एक सदस्य चला गया, कोई करंट लगने से कोई मौत हो गई, या कोई पीने का पानी आपके पास आ नहीं रहा है, पाइपलाइन बिछा नहीं है, तो उसमें लोगों को परेशानी हो सकती है। लोग उस चीज़ को नहीं समझते हैं और कहीं ना कहीं अवैध कॉलोनी पे अपना घर बनाते हैं, तो इसलिए जो है ये परेशानी। देखिए गंदगी का आलम देखिए। अब बताइए, ये पानी जाम है, इनका घर इधर है बेटा। अब इनका ये जो जाम है, क्या नाम है आपका? क्या करते हैं आप? फार्मेसी करते हैं। किराए में रहते हो यहाँ पे? अब एक किराए में लड़का रहता है, कहाँ से हो आप? चिचोला से हो। अब यहाँ पे डेंगू हो सकता है, बिल्कुल, और कोई घटनाएं कोई हो सकता है। तो इसका जो मालिक है, ये तो इसको नज़दीक पड़ा होगा। कहाँ से कर रहे हो? शंकरा से? MJ कॉलेज जस्ट सामने से कर रहा है। ये सामने के चक्कर में इसने मकान ले लिया। लेकिन अगर डेंगू से घटना घट गई तो फिर इसको पछतावा होगा, इसके परिवार को पछतावा होगा। मकान मालिक जो है वो बना के छोड़ दिया। तो ये अवैध कॉलोनी में जो 2 पैसा कमाने के लिए जो ये लोग लेते हैं मकान को, इसका यही असर रहता है। और ये चारों तरफ देख रहे हैं कि ये सब
ये पाइपलाइन कौन बिछा हुआ है? ये ऐसी टेम्परेरी हमें लोग बिछा ये टेम्परेरी अपना लेके बिछा दे रहे हैं। हम मजबूरी से पानी निकासित कैसे करें? सस्ते में कितने में लिए प्लॉट आप लोग? पूछ रहा हूँ बताओ ना। 1800 रुपए में प्लॉट लिए हैं। 1900 में लिया हूँ सर मैं। 1900 में ये लिए हैं, 1800 में ये लिए हैं। यही अगर वेल डेवलप कॉलोनाइजर से लेते तो भी 2000 रुपये पड़ता, लेकिन वो 100 रुपये बचाने के लिए यहाँ पे आए हैं। और आप देख रहे हैं कि पूरी स्थिति बस से बदतर जो है आगे चलते जाइए, बस से बदतर जो है होते जा रहा है। आखिरी सवाल ये लेना चाहूँगा रिकेश जी में कि जो चीज़ें होती है डेवलपमेंट की, तमाम नेता जो है वो बात करते हैं। हाँ। तो जब तक डेवलपमेंट हो नहीं जाता हाँ। तब तक की हम बात करते हैं कि आप वादे कर रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं। हाँ। तो इस स्पीड से आप चल रहे हो, उस स्पीड से तो 5 साल पूरे होने के बाद जी इस विधानसभा में समस्याएं नहीं दिखेंगी। क्या ये मुमकिन है? नहीं समस्याएं, क्योंकि विधानसभा इतना बढ़ चुका है बड़े स्तर पे, और वो रहेगा। आप देखिएगा ये मकान जो है इन्होंने 1900 रुपये में प्लॉट खरीदा। ये प्लॉट एरिया कितना है, कितना बड़ा है? 1500 है सर। ये 1500 है। 30-50 यानी कितने का प्लॉट हो गया ये 1900 के हिसाब से? अब रजिस्ट्री करके 32 साढ़े 32 तक पड़ा है प्लाट। 32 लाख रुपए का प्लॉट है और मकान बन गया 80 लाख रुपए में। 1 करोड़ रुपए का ये मकान हो गया। लेकिन देखिए सामने क्या है, ना सड़क है ना नाली है, जो मतलब मूलभूत सुविधाएं होती है नहीं है। आप यूपी से हैं? आप छत्तीसगढ़ से। मान लो इनके रिलेटिव कोरबा में रहते हैं, कोरबा से कोई इनके घर आएगा, बोलेगा यार इतना बड़ा मकान बनाया है और सड़क और नाली नहीं। तो जो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि 2 पैसा बचाने के लिए अवैध कॉलोनी पे मत जाइए। हमारा प्रयास हर दिन रहता है कि हम अवैध कॉलोनियों को रोके, लेकिन पब्लिक क्या है अपनी गाढ़ी कमाई जमीन दलाल को दे देता है। भिलाई टाइम्स में भी हमने सर एक स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें जो स्टॉल लगाकर जी जमीनों को आलू प्याज की तरह बेच रहे हैं, जिनके पास ना टीएनसी होती है ना रेरा अप्रूव होता है, और फिर इसी तरीके की परेशानियों से जूझना पड़ता है उन लोगों को। नहीं बिल्कुल, बिना टीएनसी के जो है लोग अपना मकान लेते हैं। पहले तो बताते हैं कि भैया क्या करे, बाहर लेते तो 2000 रुपये का पड़ता है, ये 100 रुपये कम में पड़ा। लेकिन ये कितनी परेशानियों से जूझ रहे होंगे। ये भाभी जो है मेरे को बोली भैया आप 5 मिनट चलो कैसे भी। जहाँ का प्लान नहीं थे तो रैंडम प्लान, ये रैंडम प्लान है। आपका प्लान नहीं था। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए आज ये खुश है और कितनी परेशान है ये। भले वो बने ना बने, आप आगे आपको पता ठीक है। तो ये चल रहा है वार्ड दौरा, जो स्कूटी से विधायक जी खुद निकले हुए हैं और इसमें समस्याएं हो रही है, समस्याएं नोट भी की जा रही है। अब इसका समाधान कब तक होता है ये देखने वाली बात है, क्योंकि आम जनता की नजर में नेता आते हैं, वादे करते हैं, चले जाते हैं, मगर समाधान नहीं हो पाता। अब जिस स्पीड से यहाँ कार्यवाही चल रही है, समाधान की उम्मीद तो लग रही है। समाधान होगा तो भी हम आपको दिखाएंगे। पूरे दौरे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रदीप श्रीवास्तव का नाम लिखा है महादेव रेसिडेंसी।